हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो करंट अफेयर अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे उसका पहला जो सीरीज आया था, पहले सीरीज को टेस्ट एज अ टेस्ट हमने देखा था और ये लाइव क्लास आपकी हो रही है। इस लाइव क्लास में हम लोग 11 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे उनका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। और रिवीजन किस तरह करेंगे? एज अ टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब एज अ टेस्ट करने का हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? इसको एज अ टेस्ट करने का हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाए। उसी की तरह हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं और डायरेक्ट ये क्वेश्चन सारे वन लाइनर फॉरवर्ड में है, जिससे होगा क्या कि एक बार जब ये क्वेश्चन आपको रिकॉल होंगे तो उसके बाद पुरानी चीजें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। इसमें टेस्ट योर सेल्फ के नाम से ये है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, आप अपने साथ एक पेपर लेकर बैठिएगा, एक पेन लेकर बैठिएगा और पेपर पेन के साथ आपको करना क्या है कि जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप वहां पर पेन पे लिखते रहिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 सही है या गलत है। आपने क्या टिक किया, मन में टिक करिएगा। सही है तो अपने मार्क्स दीजिएगा और लास्ट में जब वीडियो समाप्त होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? जो छठवीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है इसका क्या नाम है? ठीक है, तो यहां पर 4 नाम दे रखे हैं, करंज, वाघसीर, खंडेरी या त्रिकंद। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट करिए। ठीक है, तरुण शर्मा, संध्या ठाकुर, चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठवीं स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस करंज, आईएनएस वाघसीर, ठीक है, आईएनएस खंडेरी या आईएनएस त्रिकंद? क्या नाम है इसका? आंसर दीजिए आप लोग। आंसर आ गया है बी। ठीक है, पंकज शर्मा का आंसर आ गया आईएनएस वाघसीर। आईएनएस वाघसीर जो है ये छठवीं पनडुब्बी है। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की छठवीं पनडुब्बी है और इसको मैंने आपको विद डिटेल इन डिटेल आपको बताया था। ये सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर चुका है आईएनएस वाघसीर के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट थे हमने डिस्कस किया था 15 जनवरी को। ठीक है, कब? 15 जनवरी 2025 को। कब? 15 जनवरी 2025 को ये आधिकारिक रूप से सेना में सम्मिलित हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है पटना। बताइए कहां पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोग आंसर दे रहे हैं तो आंसर देने के साथ साथ में जो आप आंसर यहाँ पे लाइव में आप दे रहे हैं तो आंसर के साथ साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए विपिन, राम सुरेश, तरुण, न्यू आइडिया, न्यू जनरेशन, चलिए आंसर दीजिए आप लोग। गुड इवनिंग सभी को। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा रांची। रांची में आयोजित किया गया था महिला हॉकी इंडिया लीग। ठीक है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? परीक्षा में से डायरेक्टली पूछे तो आप टिक करके आइएगा। ठीक है, रांची झारखंड में इसका आयोजन किया गया और इसके बारे में इन डिटेल मैंने वीडियो में पढ़ाए हैं। देखिए ये एज अ टेस्ट आपका वीडियो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हैं। जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है, डेली करंट अफेयर के वीडियो में आपको भरपूर नॉलेज दी जाती है, बहुत विस्तार से चीजों को समझाया जाता है, बहुत विस्तार से वहां पे खबरों पे हम चर्चा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको बहुत लंबा नहीं करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? भारतीय रेलवे के द्वारा पेंट माई सिटी अभियान कहां पर आयोजित किया गया था? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारतीय रेलवे जो है वो दीवालों पर पेंटिंग कर रही है। ठीक है, और इससे होगा क्या कि उस शहर के जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के द्वारा पेंट माई सिटी अभियान लॉन्च किया गया। किस शहर में लॉन्च किया गया है? गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, नई दिल्ली? बताइए। विपिन, संध्या, सबके आंसर आ रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में, ठीक है, भारतीय रेलवे ने जो भारतीय रेलवे के द्वारा पेंट माई सिटी अभियान संचालित किया जा रहा है और प्रयागराज में जो रेलवे की दीवार है वहां पर रेलवे की दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है, जिससे होगा कि जो प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व है उसको उजागर किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का बी। राम सुरेश,
आदित्य, संध्या, विपिन यादव, सबके आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नए यूनिफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, सैनिकों के लिए भीषण ठंड में, ठीक है, सैनिकों के लिए किसने नया यूनिफॉर्म लॉन्च किया है? इस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है हिम कवच। क्या नाम है? हिम कवच। हिम कवच नाम का ड्रेस किसने तैयार किया है? मैंने इन डिटेल आपको बताया है, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा सही आंसर? डीआरडीओ, भेल, इसरो या रेल, किसके द्वारा तैयार किया गया है? आदित्य जी, बिल्कुल कुंभ मेले के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए आप लोग। डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। डीआरडीओ के द्वारा हिम कवच का निर्माण किया गया है, जिससे जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर ठंड वाले इलाके हैं, उन ठंड वाले इलाकों में सैनिकों के लिए एक यूनिफॉर्म का विकास किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया हिम कवच, ठीक है। और हिम कवच के बारे में इन डिटेल मैंने डेली करंट अफेयर की वीडियो में चर्चा की है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगली खबर क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? और यहां पर मैं बताऊं, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था प्रवासी भारतीय दिवस पर, ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस पर, ठीक है। वहां पर मैंने इन डिटेल इस योजना के बारे में चर्चा की थी वीडियो में। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी आना आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, मध्य प्रदेश, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया। और ये कब लॉन्च किया गया था? 12 जनवरी को, ठीक, 12 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलो आगे देखें। अगली खबर क्या है? हाल ही में जोरान मिलोनोविच जो है वो किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किया गया है इनको? यहां पर ऑप्शन गलत लग गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप स्किप करिएगा। 7 पे आइए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तरुण शर्मा जी, जीके जीएस जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों का आरओ का बैच बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है, ठीक है। और उसके बारे में इन डिटेल चीजें आपको जल्द ही पता लगने वाली है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हाल ही में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। आंसर भी आना स्टार्ट हो गया आपका। सोनमर्ग सुरंग, जम्मू कश्मीर, ये बेसिकली सेना के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके उद्देश्य से इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। जेड मोड टनल, जेड मोड टनल इसका नाम है, जेड मोड टनल। और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आलोक सर ने बनाया था जेड मोड टनल पर, इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो यहां पर सोनमर्ग सुरंग के बारे में हमने चर्चा कर दी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? महिमा, आदित्य, संध्या, राम सुरेश, विपिन यादव, एन यादव? चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जो टेस्ट का सेशन है लाइव, इसमें आप लोगों से मुखातिब होने का आज मौका मिला है। तो इसमें आप लोग अपना वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और उनसे बताइए कि लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास से सभी लोग जुड़े, ठीक है। इसका फायदा उठाइए। बहुत से लोग होते हैं जो डेली करंट अफेयर की चीजें होती है वहां पर नहीं कह पाते अपनी बात, तो आज लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में आप अपनी बातें कह सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, हाल ही में किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? मैंने बताया था राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड पर एक डेडिकेटेड वीडियो 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत आया था, और उसमें मैंने बताया था कि पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। कहां पर? नई दिल्ली में। और हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर होगा? इसकी
मुख्यालय की बात कर लें, ये मुख्यालय कहां पर होगा, एक सेकंड। निजामाबाद, कहां पर, निजामाबाद में इसका मुख्यालय होगा। और इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो पहला अध्यक्ष बनाया गया पल्ले गंगा रेड्डी। किसको, पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहां पर है, और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और उद्घाटन कहां पर किया गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। नाग MK2 टैंक मिसाइल जो है, इसका सफल परीक्षण कहां पर हुआ है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा इसका, बताइए। नाग MK2 मिसाइल जो है, इसके बारे में इन डिटेल मैं डेली करंट अफेयर के वीडियो में अभी मुश्किल से 3 दिन पहले ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, निजामाबाद तेलंगाना, जी बिल्कुल सही। एन यादव जी, आपका आंसर सही है, निजामाबाद तेलंगाना। ठीक है, चलो महिमा जी का आंसर सही हो गया है। इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के पोखराण में, ठीक है, कहां पर, पोखरण में, एक सेकेंड, ठीक, पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था और मैंने इन डिटेल इसको पढ़ाया है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन जो आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित होगा। जो हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, आपको बताना है। गोरखपुर, पटना, वाराणसी या लखनऊ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ती जाएगी, और वीडियो की रीच बढ़ती जाएगी तो लाइव क्लास, जो रिवीजन क्लास है या टेस्ट वाली जो क्लास है, वो लाइव ही आती रहेगी। ठीक है, तो ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो वीडियो जो है लाइव आती रहेंगी। हफ्ते में एक क्लास तो लाइव आएगी ही आएगी करंट की, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डेली 7:30 बजे क्लास उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ। 10 का सही आंसर आ गया है राम सुरेश का, पटना। ठीक है, और पटना में ये आयोजन जो किया जा रहा है, ये इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो जो अध्यक्षता है वो ओम बिरला के द्वारा की जा रही है। ठीक, ओम बिरला के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। और खास बात यह है कि पटना बिहार में इसका आयोजन हो रहा है, और ठीक है, बिहार में आयोजन हो रहा है। बिहार में 3 बार अब तक बिहार इसको आयोजित कर चुका है। ठीक है, बिहार कितनी बार आयोजित कर चुका है, 3 बार, इसका मतलब 3 बार, ये तीसरी बार है। इसके पूर्व देखा जाए तो 2 बार आयोजित किया जा चुका था, ये तीसरी बार है जो आयोजित किया जा रहा है पटना में। ठीक है, तो यहाँ पर 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में तमिलनाडु के कुड़नकुलम संयंत्र के लिए किस देश ने छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है। किस देश ने छठवां परमाणु रिएक्टर भेजा है, जो कुड़नकुलम संयंत्र है। सबसे पहले तो यही जान लीजिए, स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन पता चल गया। अब इसके लिए, ठीक है, निर्माण के लिए किस देश के साथ भारत ने सहयोग किया था, तो ऑप्शन में वो देश छुपा हुआ है, और उसी देश ने छठवां परमाणु रिएक्टर भेज दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पंकज शर्मा जी, ये सीरीज चालू है, डेली क्लास आती है 7:30 बजे, डेली क्लास आती है। आप लोग देखते हैं, भरपूर प्यार देते हैं, डेली हजारों लोग उस क्लास को देखते हैं। और यहाँ पर जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास लाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपका जो टेस्ट है वो लाइव टेस्ट हो। ठीक है, लाइव टेस्ट होगा क्या, कि आपके कुछ सवाल होंगे, आप सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही साथ लाइव टेस्ट के माध्यम से आप जुड़े रह सकते हैं इस सीरीज से। ठीक है, चलो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सही आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस। यहां पर आप देखिए, जो तमिलनाडु का कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसके लिए भारत ने रूस के साथ सहयोग किया था, और रूस ने अब छठवां परमाणु रिएक्टर भी स्थापित कर दिया, मतलब भेज दिया है भारत को। ठीक है, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे, ठीक है,
एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे बनाया गया है? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो एथलीट आयोग है उसका अध्यक्ष किसको नामित किया गया है? श्री कृष्ण कुमार, अंजू बाबी जॉर्ज, संजीव कुमार शर्मा या नीरज चोपड़ा? सही आंसर क्या हो जाएगा? राम सुरेश, एन यादव, महिमा संध्या। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए, आदित्य जी, बिल्कुल। आप डेली करंट अफेयर का वीडियो जो है उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको मैगजीन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, मैगजीन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और आयोग का पैटर्न जैसा कि आप लोगों ने देखा यूपीपीसीएस में चेंज हुआ, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए नया इनिशिएटिव तुरंत स्टार्ट कर दिया गया घटना चक्र के द्वारा। ठीक है, तो घटना चक्र हमेशा से ही छात्रों के हितों में काम करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। और इस नए इनिशिएटिव से आप लोग जुड़िए खुद भी और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, दोस्तों के साथ सीरीज को साझा करिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंजू बाबी जॉर्ज। अंजू बाबी जॉर्ज जो है इनको एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो ये एथलीट आयोग है ना, एथलीट आयोग, इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 9 सदस्य होंगे। कितने? 9 सदस्य। अब इन 9 सदस्यों में एक सदस्य का नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। मतलब नीरज चोपड़ा को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और जो एथलीट आयोग है, एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको नामित किया गया है? अंजू बाबी जॉर्ज को नामित किया गया है। ठीक है, चलो। दीक्षा, गुड इवनिंग। सुरेंद्र, इंडियन। चलिए, सबके आंसर आ रहे हैं। राम सुरेश, पंकज शर्मा, महिमा, दीक्षा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ नगर कलाग्राम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? महाकुंभ जो आयोजित किया जा रहा है, यहां पर कलाग्राम का आयोजन किया, कलाग्राम का उद्घाटन किया गया। अब ये कलाग्राम है क्या? बेसिकली यहां पर कल्चरल प्रोग्राम होंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम यहां पर आयोजित किए जाएंगे। और पर डे कोई ना कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति यहां पर आता है जो सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे आर माधवन हो गए, ठीक है, शंकर माधवन हो गए। और वैसे ही बहुत से कलाकार यहां पर आते हैं, डेली अपनी प्रस्तुति देते हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुति यहां पर होती है। तो कलाग्राम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत या सुब्रमण्यम जयशंकर? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य, दीक्षा, महिमा, इंडियन। चलिए, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कलाग्राम का गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा कलाग्राम का उद्घाटन किया गया। संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इससे पूर्व देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत जब मोदी जी का जब पहला कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे जल शक्ति मंत्री, जब जल शक्ति मंत्रालय नया नया गठित किया गया था, गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया गया था। और वर्तमान में देखा जाए तो संस्कृति मंत्री है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, ठीक है, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? सबसे पहले तो ये जान लो, ये कार्य करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। ठीक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। और जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसने अपनी 150वीं स्थापना दिवस मनाई है। इसकी स्थापना जो दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? 12 जनवरी, 14 जनवरी, 13 जनवरी या 15 जनवरी? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी 2025 को। ठीक है, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसने अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया। और खास बात यहां पर यह है कि इस बार जो 26 जनवरी की परेड होगी, ठीक, 26 जनवरी 2025 की जो परेड होगी उस परेड में ये विभाग पहली बार सम्मिलित होगा। यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पहली बार 26 जनवरी की परेड में शामिल हो रहा है। और 26 जनवरी की जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है इसमें मुख्य अतिथि कौन है? ठीक है, मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो, उनको बुलाया जा रहा है। इस बार 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक, चलिए
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? मल्टीपर्पज वेसल, मैंने आपको बताया था, 2 मल्टीपर्पज वेसल के बारे में बताया था कि 1 अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था, उसका नाम मैंने सार्थक बताया था, और सार्थक यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी पे, तो यानी कि ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। हाल ही में यानी कि जनवरी 2025 में लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया गया है? आईएनएस सूरत, आईएनएस उत्कर्ष, आईएनएस वाघसीर, आईएनएस सार्थक। अब यहां पर देखिए आईएनएस वाघसीर के बारे में तो हमने पहले चर्चा कर ली, ठीक है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, छठी पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी की, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर ली, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। वहीं पर आईएनएस सार्थक के बारे में मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, तो ये भी कट हो गया। अब यहां पर बचे 2, आईएनएस सूरत और आईएनएस उत्कर्ष, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ठीक है। आंसर भी आ रहा है आप लोगों का, इंडियन महिमा सुरेश एन यादव, आईएनएस उत्कर्ष एन यादव का आंसर सबसे पहले आया है, ठीक है। आईएनएस उत्कर्ष जो है इसको लॉन्च किया गया है जनवरी 2025 में, ठीक, 2025 में इसको लॉन्च किया गया। और वहीं पर आईएनएस सार्थक जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2024 में। कब? अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और दोनों क्या है? दोनों मल्टीपर्पज वेसल है, और यहां पर पूछा है हाल ही में, यानी कि जनवरी की बात हम लोग कर रहे हैं, और हमारा जो करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है ये 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने पढ़े हैं उन्हीं पर चर्चा चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का एक अपना समूह है? ठीक है, 2 निजी कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया था, पिक्सल और दिगंतरा, ठीक है। पिक्सल और दिगंतरा के बारे में मैंने आपको बताया था। जो दिगंतरा है वो क्या कर रही है? वो एक कैमरा लॉन्च कर रही है, ठीक है, कैमरा लॉन्च कर रहे हैं जो उपग्रहों पर लगाया जाएगा, जिससे होगा क्या? उससे निगरानी रखी जाएगी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में निगरानी कैसे? जो स्पेस डिब्रिस होते हैं ना, स्पेस डिब्रिस आके उपग्रहों से न टकराए, सैटेलाइट से न टकराए, उसके लिए उस कैमरे का विकास कर रही है दिगंतरा। अब यहाँ पर उपग्रहों का विकास कौन कर रही है? पिक्सल के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भारत की निजी कंपनी ऐसी बन गई है, भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है, उपग्रहों का अपना एक समूह, एक सीरीज है इसके पास, पिक्सल के पास, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, हाल ही में चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? हाल ही में आपने देखा होगा खबरों में रही पावना नदी। अब पावना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना या छत्तीसगढ़? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र कुमार, ठीक है, आंसर आ गया इसका, महाराष्ट्र। पावना नदी कहां पर बहती है? महाराष्ट्र में बहती है, और हाल ही में ये चर्चा में रही, ठीक। अगली खबर देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? यानी कि अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में बात करें तो भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है भारत की ओर से? ठीक है, भारत की ओर से। और इस चीज को मैंने आपको डिटेल में बताया था ईरा जाधव के बारे में, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ईरा जाधव। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ईरा जाधव जो है इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में भारत की ओर से। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में दिसंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ठीक है, दिसंबर के लिए जो आईसीसी, पहले देखिए आईसीसी क्या करती थी कि प्लेयर ऑफ द ईयर चुनती थी, पूरे साल भर के जो खेल होते थे उनको देखा जाता था, एनालाइज किया जाता था और सबसे बेस्ट खिलाड़ी को चुना जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, आईसीसी हर महीने जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनको चुनती है। तो दिसंबर के लिए किसको चुना गया? जसप्रीत बुमराह, एनाबेला सदरलैंड, उपयुक्त दोनों या स्मृति मंधाना? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अब बात करें जसप्रीत बुमराह की तो ये पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में, और वहीं पर हम बात करें एनाबेला सदरलैंड की तो ये महिलाओं में। और एनाबेला सदरलैंड जो है ये कहां की खिलाड़ी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, ठीक है, कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिए कि हाल ही में जो दिसंबर के लिए आईसीसी के द्वारा जारी प्लेयर ऑफ द मंथ है जसप्रीत बुमराह और एनाबेला सदरलैंड को नामित किया गया है। जसप्रीत बुमराह भारतीय बॉलर है, फास्ट बॉलर है, और वहीं पर एनाबेला सदरलैंड जो है ये क्रिकेट खिलाड़ी है, महिला क्रिकेट खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
कहां एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? सूरत, नवी मुंबई, कोलकाता या मथुरा? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया है? चार ऑप्शन है, सूरत, नवी मुंबई, कोलकाता या मथुरा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा हो गया, एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर कहां पर है? ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख नियुक्त किया गया है? जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, ठीक है, उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? श्री कृष्ण कुमार, फैज अहमद किदवई, संजीव कुमार शर्मा या अभिजीत कुमार सिंह? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा बी, दीक्षा, एन यादव, सुरेंद्र। ठीक है, सबके आंसर भी आ रहे लगातार। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फैज अहमद किदवई। जो फैज अहमद किदवई है, इनको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में प्रमुख नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल इनको नियुक्त किया गया है, फैज अहमद किदवई को। तो ये नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन देगी? किस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो इमरजेंसी लगी थी भारत में, इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे उनको पेंशन दी जाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? असम, उड़ीसा, मिजोरम या त्रिपुरा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो यहां पर इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे उनको पेंशन दी जाएगी। और उड़ीसा हाल ही में चर्चा में रहा, किस कारण से? उड़ीसा में ही प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका आयोजन यहीं पर किया गया था। और उड़ीसा जो है ये सिंगापुर के साथ मिलकर, ठीक है, सिंगापुर के साथ मिलकर उड़ीसा को फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है सिंगापुर के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में CII यानी कि जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? मतलब अपनी मानद नागरिकता प्रदान की है सिंगापुर ने। ठीक है, किस देश ने प्रदान की है? मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया? तो मैंने आपको बता दिया, सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं और वो अभी हाल ही में देखा जाए तो भारत की यात्रा पर थे। और इसी यात्रा के दौरान जो CII के पूर्व महानिदेशक हैं तरुण दास, ठीक है, नाम याद रखना, तरुण दास को सिंगापुर ने मानद नागरिकता प्रदान की है, सिंगापुर की मानद नागरिकता प्रदान की है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? और ये हमारे अंतरिक्ष तकनीकी के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था। ठीक, जो स्पोर्टेक्स मिशन था भारत का, उसके तहत देखा जाए तो भारत चौथा देश बन गया है, चौथा राष्ट्र बन गया है जिसने मानव रहित डॉकिंग को हासिल किया है। ठीक है, तो यहां पर मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है भारत। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली बार पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है? यानी कि कौन सा जो यूटी है ये पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख या अंडमान निकोबार? तो इसके तहत देखा जाए उल्लास के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है ये पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप डबल स्टार लगा के रखिएगा, डबल क्या, ट्रिपल स्टार लगा के रखिएगा। जब भी मैं आपको कहता हूं कोई ऐसी चीज है जिसमें पहला, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ठीक है, ये सारे शब्द मेंशन हो, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो फेवरेट होते हैं UPPCS के, BPSC के, MPPSC के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। लद्दाख जो है ये पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां शुरू हुआ? जो फ्यूचर मिनरल्स फोरम है इसके बारे में मैंने इन डिटेल आपको बताया है। और ये कहां पर इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी रियाद में। कहां पर? रियाद में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम। और जी किशन रेड्डी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? जी किशन भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसमें। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में
किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम प्रधानमंत्री को नामित किया है? ठीक है, जो नवाब सलाम है इनको प्रधानमंत्री नामित किया है। और ये नवाब सलाम जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में पड़ता है वहां के अध्यक्ष थे, चीफ थे। ठीक है, वहां के चीफ जस्टिस ये थे। और इनको किस देश ने प्रधानमंत्री नामित किया है बताना है आपको। सूडान, मोरक्को, लेबनान या कुवैत। सुरेश, दीक्षा, एन यादव, सबके आंसर आ रहे हैं। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लेबनान। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट? तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? यानी आपको बताना है नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया गया? 14 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी या 17 जनवरी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 16 जनवरी। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, हाल ही में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या कार्लोस अल्कराज? किसने बनाया है सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, नोवाक जोकोविच के नाम है। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में डेविड लिंच का निधन हुआ, वे कौन थे? डेविड लिंच कौन थे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेविड लिंच कौन थे। ठीक है, तो ये क्या थे? ये फिल्म निर्माता थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म निर्माता। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो इनका नाम देखिए, अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, भारत में रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया। रणभूमि दर्शन ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर, वाडनगर, कोलकाता या पुणे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाडनगर। और आप लिखते रहिएगा कॉपी में, एक जो आप पेपर ले रखे हैं पेपर पे लिखते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जब खत्म होगा तो उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? बीसीसीआई के द्वारा किसको अपना लोकपाल नियुक्त किया गया है? श्री कृष्ण कुमार, जस्टिस अरुण मिश्रा, संजीव कुमार शर्मा या देवजीत सौकिया? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण कुमार, जस्टिस अरुण मिश्रा, संजीव कुमार शर्मा या देवजीत सैकिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकपाल बीसीसीआई ने किसे नियुक्त किया है? जस्टिस अरुण मिश्रा को नियुक्त किया है। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा अपना लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। वही हम भारत के लोकपाल की बात कर ले तो भारत के जो लोकपाल है उनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, अजय माणिकराव खानविलकर उनका नाम है। और 16 जनवरी का जो दिन होता है, ठीक है, 16 जनवरी का दिन होता है, इसको लोकपाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल दिवस मनाया गया था। और भारत के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो समारोह आयोजित किया गया था लोकपाल दिवस के ऊपर, ठीक है, उस लोकपाल दिवस के समारोह को अटेंड किया था और मानिक शॉ सेंटर में उस समारोह का आयोजन किया गया था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, नोएडा, नई दिल्ली, जयपुर? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों ऑप्शन को आप देखिए और इसमें उत्तर दीजिए। मुंबई, नोएडा, नई दिल्ली या जयपुर? इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी सही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया। और ये मोबिलिटी एक्सपो जो है यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल होते हैं उन ऑटोमोबाइल को शोकेस किया जाता है, दिखाया जाता है। नए नए ऑटोमोबाइल जो लॉन्च होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है,
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव कौन बने हैं? तुहिन कांत, श्री विनीत जोशी, अभिजीत मजूमदार या प्रभजोत सिंह। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है बताइए कमेंट बॉक्स में। एन यादव का आंसर आ रहा है, चलिए सुरेंद्र दीक्षा का आंसर लगातार आ रहा है, आप लोग आंसर लगातार दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। कौन? विनीत जोशी। विनीत जोशी जो है इनको शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, हाल ही में कहा एक प्लेट एक थैला अभियान, ठीक है, कौन सा? एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। जोधपुर, वाराणसी, प्रयागराज, नई दिल्ली, कहां पर शुरू किया गया बताइए कमेंट बॉक्स में। जोधपुर, वाराणसी, प्रयागराज, नई दिल्ली। तो एक प्लेट एक थैला अभियान मैंने आपको बताया था कि आरएसएस के सह सर संचालक जो है उनके द्वारा, ठीक है, एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया था। और कहां से शुरू किया गया था? प्रयागराज से शुरू किया गया था। कहां से? प्रयागराज से शुरू किया गया था। और प्रयागराज से शुरू करने का जो उद्देश्य था वो क्या था? जो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, इस महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से इसका जो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक प्लेट एक थैला एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। हाल ही में वीके सिंह को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? मतलब वीके सिंह जो है ये किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बने हैं वीके सिंह। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है डेली करंट में। अब यहाँ पर आपका टेस्ट चल रहा है, ये आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल पढ़ा चुका हूँ और ये आपका टेस्ट चल रहा है, जिसमें पता इससे होगा क्या कि जो पुरानी चीजें अभी तक आपने 1 हफ्ते या 10 दिन में पढ़ी है वो सारी चीजें रैपिड फायर तरीके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, इसको वन लाइनर फॉर्मेट में ऐसे रखा गया। और जो आप सोचते हैं ना कि डेली करंट अफेयर का जो वीडियो है, मतलब जो नया पैटर्न है वैसे क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के जो वीडियो आते हैं उस वीडियो का जब आप लास्ट में जाके देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन मैं डेली उससे पूछता हूं। और अगर हम देखा जाए 10 दिन में हम बात करें तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से 50 क्वेश्चन मैं वहां भी पूछ लेता हूं और 50 क्वेश्चन यहाँ वन लाइनर मैंने इसलिए रखा है ताकि आपकी सारी चीजें एक तरीके से रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलो बताओ अमेरिका में कहां भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा? टेक्सास, लॉस एंजलिस, अलास्का या न्यूयॉर्क? ठीक है, तो देखिए खास बात क्या है, अमेरिका जो है ये बेंगलुरु में, कहां पर? बेंगलुरु में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोला है। और इसी के दौरान, ठीक है, विदेश मंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि लॉस एंजलिस में, कहां पर? लॉस एंजलिस में भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। अमेरिका ने बेंगलुरु में खोला है, भारत कहां खोलेगा? लॉस एंजलिस में खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है पहले देखिए। हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरे विश्व में कौन बन गया है? तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है भारत। चीन और अमेरिका, अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत का कौन सा स्थान हो गया? भारत का इसमें स्थान हो गया तीसरा। ठीक है, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है भारत। चलो कुछ आ रहा है उसमें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व कार्ड बांटे हैं? स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 65 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे गए थे। और स्वामित्व कार्ड जो होता है ये भूमि स्वामित्व के लिए होता है, जिससे होगा क्या, स्वामित्व कार्ड के बाद मालिकाना हक जो होगा वो किसानों का हो जाएगा और किसान आसानी से बैंकों से लोन ले सकेंगे। ये सारे पॉइंट जैसे मैं आज बोल रहा हूँ इसको एज इट इज मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, कितने कार्ड बांटे? 65 लाख कार्ड बांटे थे। चलो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? यानी कि उस राज्य का जो डाक विभाग है उसने अपनी सेवा प्रदान करने में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना स्टार्ट किया है। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? कौन सा राज्य है? किस राज्य के डाक विभाग ने ऐसा शुरू किया है? तो यहाँ पर आप देखें बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य का डाक विभाग है। यहाँ ये डाक विभाग अपने विभाग में जो विभागीय कार्य है
साथ ही साथ जो इनकी सेवा प्रदान की जाती है डाक विभाग के द्वारा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, देखे रहिएगा, बीपीएससी वाले खासकर ध्यान रखिएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि आईएमएफ के द्वारा जो भारत की विकास दर है, जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया 2025 में, 6.5%, 6.3%, 6.9% या 6.1%। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन ए, 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। किसने, आईएमएफ के द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, 2025 में रहने का। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, और ये कहां बनेगा लॉन्च पैड, आपको बताना है। तीसरे लॉन्च पैड को कहां मंजूरी दी है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या केरल। चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है यहां पर तीसरा लॉन्च पैड यहीं पर बनाया जाएगा, जो बेसिकली नई पीढ़ी के रॉकेट होंगे, जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ना, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV, उसको यहां से प्रक्षेपित किया जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरा लॉन्च पैड है उसके स्टैंड बाई के रूप में भी तीसरा लॉन्च पैड कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जो प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी है, इसका अध्यक्ष किसको नामित किया गया है। देखिए, अध्यक्ष ये पहले थे, यही थे, और इनका कार्यकाल क्या किया गया, 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। विनीत जोशी, नृपेंद्र मिश्रा, अभिजीत मजूमदार या अतुल प्रसाद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो नृपेंद्र मिश्रा है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पूर्व जो निजी सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, इनको बनाया गया है। ये पहले भी अध्यक्ष थे और फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 5 साल के लिए, तो ये पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष फिर से बन गए हैं नृपेंद्र मिश्रा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि जो फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा को फिनटेक हब के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, इसके लिए उड़ीसा ने किस देश के साथ साझेदारी की है। ब्राजील, मलेशिया, सिंगापुर या संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, ठीक है, और कॉपी में आप जरूर नोट करते रहिए। जब वीडियो खत्म होगा तो आपको बताना होगा कि 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। 47 कह रहा है, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा। ऐसा संविधान संशोधन प्रस्तुत कर दिया है किस देश, वो कौन सा देश है जहां से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया जाएगा। ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत। ठीक है, संविधान संशोधन प्रस्तुत कर दिया है, संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा संविधान से। कौन सा देश है बताइए, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत। भारत तो ऐसा कभी करेगा नहीं। कौन सा देश है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश में संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से बांग्लादेश चाहता है कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है इसको संविधान से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है, वहां पर देखा जाए तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, बताना है आपको। डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव या नरेंद्र मोदी। दावोस में हो रहा है ये। ठीक है, और यहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दीक्षा, अमन त्रिपाठी, सुरेंद्र, सबका आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव पर है। देखें, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया। देखिए, ये करंट अफेयर जो मैंने आपको पढ़ाया है 20 जनवरी का करंट अफेयर है ये। ठीक, 20 जनवरी का करंट अफेयर का जो वीडियो आया था, उसी वीडियो मैंने आपको बताया था इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहां सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है। जो सोलर मोबाइल ट्रेनिंग वैन है, इसका उद्घाटन, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया, मुंबई, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा या लखनऊ। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया वो भी जाने रही है।
जयंत चौधरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, जयंत चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था। और कहां पर किया इसका उद्घाटन? नई दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, तो यहां पर आज हमने 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डेली कवर किया है, उन्हीं जो डेली हमने कवर किया उन वीडियो पर आधारित ये श्रृंखला थी, ये वीडियो था। इसमें आप लोगों का जो काम था सिर्फ इतना था कि आप टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। पूरे जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन 50 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना था। जितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं उन उत्तर को आपने नोट कर लिया होगा कॉपी में। जब वीडियो समाप्त होगा, वीडियो के समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और जुड़े रहिए। देखिए, ये वीडियो जो लाने का हमारा पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य बेसिकली सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को टेस्ट कर पाए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है। ठीक है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है डेली करंट अफेयर के जो वीडियो है। बहुत ही नॉलेजफुल करंट अफेयर होते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक करंट अफेयर होते हैं जो डेली करंट अफेयर आते हैं। हम लोग बहुत डिटेल से इन रिसर्च करके जो सारे न्यूज़पेपर होते हैं, सारे न्यूज़पेपर को एनालाइज करके आप लोग क्या होता होगा, मुश्किल से एक न्यूज़पेपर पढ़ पाए या 2 न्यूज़पेपर, लेकिन 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद पीआईबी, डीडी न्यूज़ और उसके बाद में एएनआई सब कुछ खंगालने के बाद वो वीडियो तैयार किया जाता है। और उस वीडियो में बहुत टू द पॉइंट बातें की जाती है। जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं उन पे बात की जाती है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन पे बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपके जो डेली करंट अफेयर के वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको देखते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। उसके बाद होगा क्या कि जब महीने का एंड होगा, जब लास्ट आएगा, तो हम लोग सारा कंपाइल करके एक साथ पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवा देंगे। इससे होगा क्या कि रिवीजन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते रहिए। जब आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते रहेंगे तो इससे आपको मैगजीन पढ़ने में आसानी होगी। जो मैगजीन दृष्टि की मैगजीन आती है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे फैक्ट आपको आसान लगेंगे। इसी के लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली करंट अफेयर के वीडियो में हम लोग मिलेंगे और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।